नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम स्टी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग जिस पाम की एनालिसिस करेंगे, इनकी एज है 26 और जस्ट इन्होंने होटल मैनेजमेंट पास किया है और अपने कैरियर के आगे जानना चाहते हैं, कैरियर फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी। और इनकी जो एक्टिव हैंड है वो है लेफ्ट, मतलब ये लेफ्टी है, तो इनकी जो लेफ्ट हैंड है उसकी एनालिसिस किया जाएगा। ओवरऑल अगर पाम को हम लोग देखेंगे तो रेक्टेंगुलर शेप की और बड़ी साइज़ की हमें एक पाम देखने को मिलेगी। तो ये मेंटल पाम है, ऐसे लोग दिमाग से काम लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, बैठे बैठे जो सारे काम का जो उसी में ज़्यादा ये एक्टिव रहते हैं। और थंब को अगर हम लोग देखेंगे तो व्हील और लॉजिक पार्ट को अगर हम लोग बैलेंस करेंगे तो व्हील पावर जो है हमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बड़ी दिखेगी। तो ये इंसान कैसा रहेगा? देखिए, पाम है रेक्टेंगुलर शेप, तो मेंटल पाम है, लेकिन थंब जो है वो व्हील पावर में है। व्हील पावर दिखा रही है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लॉजिक पार्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इनमें लीडरशिप की थोड़ी कमी रहेगी। लीडरशिप ये इतने बहुत तरीके से, मतलब बहुत अच्छी तरीके से दे नहीं पाएंगे। इनके अंडर बहुत सारे लोग कामकाज नहीं करेंगे। तो ये हमें देखने को मिल रही है कि ये ऐसे काम करेंगे जहाँ पे इनको प्री प्लान दिया जाएगा, मतलब कोई प्लान ऑलरेडी दिया जाएगा जो इनको एग्जीक्यूट करना होगा, चाहे वो बैठे बैठे ही करना पड़े, लेकिन ये प्लान की एग्जीक्यूशन के काम में ही ज़्यादा ध्यान देंगे। तो मतलब ये इंसान जूनियर मैनेजर, सीनियर एग्जीक्यूटिव, इस लेवल के जो सारे कामकाज होते हैं, असिस्टेंट मैनेजर हो, इस तरीके का जो जॉब है वो प्रोफाइल इनकी होगी। मतलब बहुत सीनियर पोजीशन में काम करता हुआ मैं अभी इस हालत में इस पाम में नहीं देखने को मिल रही है। लॉजिक पार्ट छोटी है, कमज़ोर है, तो प्लानिंग में थोड़ी कमी रहती है। ऐसे लोगों में प्लानिंग करने की जो क्षमता है वो कम रहती है। बहुत सा बड़े टीम हो जाए इनके अंडर तो ऐसे लोगों को लीडरशिप देने में भी तकलीफ़ आती है। मतलब 3-4 लोग हो जाए इनके अंडर, ठीक ठाक ये संभाल पाएंगे, लेकिन उससे ज़्यादा हो जाएगी तो ये मैनेज नहीं कर पाएंगे बहुत सारे मैन पावर। ये एक दिक्कत आती है। व्हील पावर स्ट्रांग होने के कारण क्या होती है, एग्जीक्यूशन के सारे काज, जैसे कि कोई आपको प्लानिंग करके बता देगा कि इस काम को इस तरीके से किया जाए, तो ये लोग बहुत बढ़िया तरीके से उसे एग्जीक्यूट कर पाते हैं। थंब के बीच में हमें जॉब की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। ये एक अच्छी फॉर्मेशन है। ऐसे लोग अच्छे पैसे सेविंग्स कर पाते हैं और ज़िंदगी में अच्छी पैसे के मामले में तरक्की भी कर पाते हैं। ये इंसान के जो मेन फोकस रहेगा ज़िंदगी में वो है पैसे कमाना। क्यों? क्योंकि सैटर्न के फिंगर एकदम सीधी है, जुपिटर के फिंगर, सन के फिंगर, ये जो सारे फिंगर हैं इस फिंगर के ऊपर ढलती हुई हमें देखने को मिल रही है। इस तरीके का सिचुएशन हो जिस फिंगर के ऊपर बाकी सारे फिंगर ढलती हुई दिखे, उस फिंगर की जो क्वालिटी है वो इंसान में आ जाती है। तो सैटर्न फिंगर की क्वालिटी जो होती है पैसे कमाना, पैसे सेविंग्स करना, ये सब कुछ तो ये इनमें रहेगी। इंडेक्स फिंगर लंबाई अच्छी है, तो इंडेक्स फिंगर लंबाई अच्छी है, जुपिटर माउंट हमें ठीक ठाक देखने को मिल रही है। तो इसके कारण इनमें लीडरशिप क्वालिटी और जॉब सेटिस्फेक्शन अच्छी रहेगी। जो भी ये काम काज करेंगे उसमें इनकी सेटिस्फेक्शन ज़रूर रह पाएगी। छोटी फिंगर लंबी है, कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत नहीं है, हाईली कम्युनिकेटिव इंसान रहेगा। नई जगह पे जाना हो, नए लोगों से मिलना हो, किसी भी सीनियर लेवल के लोगों से बातचीत हो, ये बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। और होटल मैनेजमेंट के कोर्स कर चुके हैं, होटल इंडस्ट्री में अगर काम काज करेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत हाई होनी चाहिए, जो इनके ऑलरेडी हमें देखता हुआ मिलने को, मतलब देखने को मिल रही है। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इनके करियर की पर्सपेक्टिव से। माउंट की बात करेंगे, मरकरी माउंट को देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग मरकरी माउंट है। किसी भी चीज़ की एनालिसिस करनी हो, बिजनेस करने की जो क्षमता होती है, बिजनेस की समझने की जो बिजनेस को जो समझना होता है, ये ऐसे लोगों में काफ़ी अच्छी रहती है। तो बिजनेस माइंडेड ये इंसान रहेगा, चाहे जॉब ही क्यों ना करे, लेकिन माइंड जो होगी वो बिजनेस टाइप के होंगे। मतलब बिजनेस समझना इस लोगों की काफ़ी अच्छी तरीके से आती है। खड़ी लाइन भी देखने को मिल रही है। तो खुद के बिजनेस हो तो लिक्विड मनी की प्रॉब्लम नहीं रहती है और हीलिंग क्वालिटी रहती है। दूसरों का मदद करना, किसी भी तरीके से दूसरों को सेवा करना, ऐसे लोग बहुत अक्सर करते रहते हैं। मरकरी लाइन की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें छोटी छोटी मरकरी लाइन देखने को मिल रही है। तो स्ट्रेंथ मरकरी की और बढ़ा रही है। कोई भी मरकरी लाइन लाइफ लाइन को टच नहीं कर रही है, तो जिनके कारण इनके मरकरी जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिल रही है। ये सारे इनके मरकरी लाइन है। मरकरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सनमाउंट को अगर देखेंगे तो सनमाउंट हमें नॉर्मल और फ्लैट जैसी दिखेगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सनमाउंट है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मरकरी की जगह ज़्यादा ले रही है। और सैटर्न और सन की देखेंगे तो एक ही तरीके का आपको फ्लैट दिखेगा। सन की लाइन को भी अगर हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे तो ये हार्ट लाइन के ऊपर ही है, हार्ट लाइन को काट के नीचे नहीं आ रही है। तो जब सन आपकी नॉर्मल हो या फ्लैट हो तो ऐसे लोगों को बड़े पोजीशन में पहुंचने में दिक्कत आती है।
बड़े पोजीशन नहीं मिल पाती है, अचानक से बड़ी सक्सेस मिलना ये सब कुछ नहीं हो पाती है, बहुत ज़्यादा गुडविल नहीं होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा बढ़िया जगह पे काम करते हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो रेपुटेशन मिलने में दिक्कत होती है। तो ये इनको मेरी एक राय रहेगी कि आप जो काम काज शुरू करेंगे, जॉब जब शुरू करेंगे, वो आपको एक मीडियम या छोटी जगह से शुरू करनी चाहिए। शुरुआत में ही बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन से शुरू ना करें, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी, आप संभाल नहीं पाएंगे। छोटे या माझारी जो मीडियम ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे जाएंगे तो आप धीरे धीरे वहाँ का काम समझने के कारण, एक्सपीरियंस के कारण आपकी जो है तरक्की होती रहेगी। सीधा आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए कोशिश मत करिएगा, नहीं तो आप कर नहीं पाएंगे, संभाल नहीं पाएंगे। ट्रायंगल की फॉर्मेशन बन रही है, खुद के ज़मीन होगी, खुद के ज़मीन घर बार एसेट काफ़ी अच्छी होगी, साइन भी काफ़ी बड़ी है, बीच में यहाँ पे एक लाइन होने के कारण ये 2 ट्रायंगल बन रही है, जिनके कारण मल्टीपल एसेट होने का भी चांस हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो एसेट के मामले में आप काफ़ी फॉर्चुनेट होंगे। सेटल अमाउंट को देखेंगे, यहाँ पे हमें फिश की फॉर्मेशन बनता हुआ देखने को मिल रही है, जिनके कारण पुश्तैनी जो ज़मीन जायदाद है या एसेट है उसका लाभ आपको मिल पाएगी। जुपिटर अमाउंट स्ट्रॉन्ग है, फिंगर के कारण बहुत ही अच्छी फिंगर है। जुपिटर अमाउंट की क्रॉक है, लंबी है। जुपिटर अमाउंट बड़ी बहुत ज़्यादा ना भी हो तो भी इस तरीके का अगर फिंगर की फॉर्मेशन हो जो इक्विवेलेंट टू सन फिंगर हो, तो ऐसे जुपिटर अमाउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो जॉब सेटिस्फेक्शन अच्छी रहेगी, आपको जॉब सेटिस्फेक्शन अच्छा मिलेगा, काम का जो माहौल मिलेगा आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। सलमान रिंग देखने को मिल रही है, तो काम के प्रति निष्ठावान रहेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बड़ी बड़ी सलमान रिंग है नहीं, तो थोड़ी निष्ठा दिखानी पड़ेगी आपको और ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी काम की जगह पे। जब आपको जॉब मिल जाए वहाँ पे ज़्यादा कोशिश करिएगा दूसरों के मुकाबले में, तो आपको सक्सेस मिलता हुआ, फ़ायदा मिलता हुआ दिखेगा। मंगल माउंट लिमिटेड है, जगह बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है, छोटी जगह मिल रही है। दोनों के डिफेंसिव मास ठीक ठाक है, वो भी फ्लैट है, लेकिन एग्रेसिव मास बहुत ही कमज़ोर है, तो स्टार्टिंग में दिक्कत आ जाती है। स्टार्टिंग में दिक्कत क्या होती है, ये चीज़ मतलब कोई भी काम काज शुरू करना, ये आप लोगों के में दिक्कत आ जाती है। सुबह उठने में किसी इंसान को, मतलब सुबह उठ के जो काम काज शुरू करते हैं वहाँ पे भी बहुत सारे इंसान का दिक्कत होती है, मतलब स्टार्टिंग प्रॉब्लम। एक बार आप बहुत तकलीफ़ से हो और किसी भी तरीके से हो, अगर कोई काम शुरू कर देते हैं तो आप उसके बाद दिक्कत नहीं आती है, लेकिन शुरू करने में दिक्कत आ जाती है। मंगल का स्टोन पहनना चाहिए और सन की स्टोन पहनना चाहिए। मंगल की स्टोन होती है रेड कोरल, उसे इंडेक्स फिंगर में पहनिए 15 से 16 कैरेट, और सन की जो स्टोन होती है रूबी, वो आप 5-6 कैरेट का, ओल्ड बार्मीज़ रूबीज़ हो तो 3-4 कैरेट के आप इस फिंगर में, रिंग फिंगर में गोल्ड के साथ ज़रूर पहनिए। दोनों ही जो है वो गोल्ड के साथ पहनना चाहिए। वेनस माउंट स्ट्रॉन्ग वेनस माउंट है, बड़ी जगह ले रही है, लग्जरियस लाइफ है, बहुत सारी लग्जरी लाइन है, तो बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस लाइफ आप लीड करेंगे, उसकी इंडिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। खड़ी लाइन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मेहनत का फल आपको लिमिटेड मिलेगा। अभी आ रहा है, बहुत ही अभी लंबी लंबी और बड़ी बड़ी नहीं हुई है, छोटी छोटी हमें देखने को मिल रही है। तो इस तरीके का लाइन हो तो ये कह सकते हैं कि अगर आप 100 रुपये का मेहनत करेंगे तो 80 रुपये आपको मिलेगा, ठीक है। 100% आप जो भी जितना भी मेहनत करेंगे उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा नहीं। प्रेजेंट सिनेरियो यही हमें समझ में आ रही है। मून माउंट स्ट्रॉन्ग है, बड़ी है, मून माउंट आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो हाईली इमेजिनेटिव आप रहेंगे, इंट्यूशन पावर आपकी काफ़ी एक्टिव रहेगी, पावरफुल रहेगी, आप में क्लियर थिंकिंग रहेगी, तो ये सब कुछ पॉजिटिव चीज़ आपकी रहेगी। आप सोच सकते हैं बहुत बढ़िया, क्रिएटिविटी जिसे कहते हैं वो भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। ये सब कुछ हमें देखने को मिल रही है। फेथ लाइन भी मून माउंट से शुरू हो रही है, तो आगे फेथ लाइन की फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जहाँ पे भी है ये समझ में आ रही है कि मल्टीनेशनल कंपनी में आपका जॉब मिल सकती है, या फॉरेन में भी आप जा सकते हैं। फॉरेन का कनेक्शन भी यहाँ से बन रही है, लेकिन फॉरेन में सेटलमेंट नहीं होगा आपका, क्योंकि सिर्फ जो है हमें फेथ लाइन ही मून माउंट से आती हुई देखने को मिल रही है, और मून माउंट स्ट्रॉन्ग है, इसी के बारे में कह रहा हूँ कि इसलिए कह रहा हूँ कि आप फॉरेन जाके जॉब कर सकते हैं, लेकिन सेटल अप अपनी कंट्री में ही होंगे, मतलब आपको वापस भी आना पड़ेगा। फॉरेन सेटलमेंट का डायरेक्ट इंडिकेशन देखने को नहीं मिल रही है। लाइफ लाइन का कोई स्ट्रॉन्ग ब्रांच इस तरीके से मून माउंट में नहीं आ रही है। सिर्फ एक ही कंडीशन है जिनके कारण आप फॉरेन जाके जॉब ज़रूर कर सकते हैं। मंगल माउंट की बात करेंगे, डिफेंसिव मार्क्स की, यहाँ पे अगर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे ये जो लाइन है, ये लाइन थोड़ी कंफ्यूज कर रही है।
क्योंकि इस तरीके का लाइन हो तो फ्लोटिंग लाइन भी हो सकती है, और जिसे हम लोग लॉ लाइन कहते हैं, जिसके कारण हम लोग को कोर्ट केस पे फंसना, पुलिस में, थाने, इस चीज़ में फंस जाना, ठीक है ना, जो केस वगैरह होती है उस तरीके का चीज़, लीगल केस में फंसने का इंडिकेशन हो सकती है। और फ्लोटिंग लाइन हो, जो ये वाली लाइन हमें देखने को मिल रही है, तो ऐसे लोग किसी भी चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं होती है, चाहे आपको कितना भी मिले। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर चुके हैं और अब आपकी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गोल अचीव आप कर चुके हैं, फिर भी आप लोग सेटिस्फाई नहीं होते हैं और फिर से एक नई गोल के लिए चले जाते हैं। मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं होता है आप लोगों को, चाहे कितना भी मिले। ये एक चीज़ रहती है, करियर जो बहुत ही बड़े करियर बनाते हैं इंसान, उस इंसान में ऐसे आते हैं। बहुत सारे लोगों में ये भी आती है कि उनको कुछ मिलता है किसी रिलेटिव से या दोस्तों से, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं, जितना भी मिले उतना भी कम लगता है उनको। तो ये एक लाइन है। और रेड लाइन जो है वो हमें लीगल लाइन देखने को मिल रही है, क्योंकि ये उसी तरीके का लाइन है, और थोड़ी हमें इस तरीके का क्रॉस भी देखने को मिल रही है यहाँ पे। तो ये जो साइन है ना, ये दिखाती है किसी भी तरीके का जो कहते हैं कि मामला मुकदमा हो, तो उसमें आपका जो केस है वो लंबा चलेगा। ठीक है, चाहे उसमें फॉल्ट आपका है या नहीं है वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन लीगल केस में अगर फंस जाएंगे तो केस आपका लंबा चलेगा। तो कभी भी इस तरीके का सिचुएशन बनता हुआ दिखे तो आउट ऑफ द कोर्ट ही सेटल कर लीजिएगा। ठीक है, ये एक चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। बात करेंगे मेन लाइंस की। हमें जो फास्ट और बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ इस पाम में देखने को मिल रही है, एक थंब छोटी है और उसके ऊपर जो है आपकी सारे मेन लाइन में चेन की फॉर्मेशन है। ठीक है ना, ये देखिए, हार्ट लाइन में चेन की फॉर्मेशन, माइन लाइन में बहुत लंबे समय तक चेन की फॉर्मेशन, लाइफ लाइन में भी बहुत लंबे समय तक चेन की फॉर्मेशन। तो जब मेन लाइन में चेन की फॉर्मेशन हो जाए तो समझ लीजिए कि आपका जो बेसिक है, जो आपका रूट है, वही मतलब वीक हो चुका है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे आपकी हेल्थ, कैरियर, मेंटालिटी, जिसे हम लोग सोच कहते हैं, वो सब कुछ में ही तकलीफ़ आ जाती है। तो ऐसे लोगों की ना ही हेल्थ अच्छी रहती है, ना ही मेंटल कंडीशन अच्छी रहती है, ना ही रिलेशनशिप अच्छी रहती है, ना ही पैसे ये अच्छी तरीके से कमा सकते हैं। मतलब तीनों के तीनों मेन लाइन, ये है आपकी इमोशन, ये है आपके माइंड पावर, और ये है आपकी ओवरऑल लाइफ एनर्जी। तीनों ही जगह पे अगर हमें डिस्टर्बेंस दिखे तो कोई भी चीज़, कोई भी काम बहुत अच्छी तरीके से नहीं हो पाती है हम लोगों की ज़िंदगी में। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे आपकी मेन लाइन में देखने को मिल रही है। इसके लिए क्या करना है, मैंने जो 2 रेमेडी किया है, कहा है, वो तो करना ही है। और रेगुलरली हर दिन आपको एक प्रॉपर तरीके का मेडिटेशन करना ही पड़ेगा। मेडिटेशन ज़रूर करिए, 15 मिनट से आधा घंटा ज़रूर आपको रेगुलरली करना पड़ेगा। मेडिटेशन से ये जो मेन लाइन की फॉर्मेशन है ये बहुत तरीके से ठीक हो जाती है, धीरे धीरे करके। ऐसा नहीं कि ये ज़िंदगी भर तक ही रहेगा, कभी भी बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। हाँ, ठीक आपको बहुत पाम में नहीं दिखेगा, लेकिन आपकी धीरे धीरे आपकी बिहेवियर, आपकी लाइफ में वो फ़र्क आता हुआ दिखेगा। तो मेडिटेशन ज़रूर करिएगा। और हर एक चीज़ काम करने में भी आपको तकलीफ़ आती है, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आप डेली जो है वो डिसिप्लिन मेंटेन करिए। मतलब एक डेली जो है रोस्टर यूज़ कीजिए, डायरी में लिख लीजिए कि सुबह उठ के मुझे आज क्या क्या करना है, बस उसी को फॉलो करिए। नया कोई चीज़ ऐड भी नहीं करना है, और उसमें से कोई चीज़ जो आप लिख चुके हैं सुबह, उसको आपको डिलीट भी नहीं करना है। जो लिखा है वही करना है पूरा दिन भर। तो आपके लिए क्या रहेगा कि आपकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन आएगी, आप डिसिप्लिन के साथ बहुत बढ़िया तरीके से काम करना शुरू करेंगे। आपकी लाइफ और मेडिटेशन के साथ आपकी जो लाइफ है वो धीरे धीरे ठीक होता रहेगा। मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस देखने को मिल रही है मेन लाइन की इस फॉर्मेशन के कारण। हार्ट लाइन की बात करेंगे। हार्ट लाइन से फॉलन लाइन है, तो लव लाइफ या आफ्टर मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस रहेगी। रिलेशनशिप बहुत अच्छी नहीं हमें देखने को मिल रही है। हो सकती है कि शादी से पहले 1-2 रिलेशनशिप आपका टूट जाए, तो वो आपके लिए बढ़िया रहेगा, उसके बाद शादी अच्छी रहेगी। अगर डायरेक्ट शादी हो जाती है तो आपके लिए तकलीफ़ रहेगी आफ्टर मैरिज लाइफ। माइंड लाइन की बात करेंगे। शुरुआत से ही जॉब की फॉर्मेशन, लाइफ लाइन और माइंड लाइन की कनेक्शन, उसके बाद एक लंबे समय तक, करीब 35 एंड अबव 35 के बाद तक हमें टोटली जो माइंड लाइन है वहाँ पे चेन की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। तो बड़ी सक्सेस आपको 35 से पहले मिलना मुश्किल है। 35 के बाद ही आपकी ज़िंदगी में बड़ी सक्सेस मिलेगी। क्यों? इसके
अगर आप सवाल पूछेंगे कि क्यों माइंड लाइन में डिस्टर्बेंस है तो क्या हुआ, उससे पहले तो फेथ लाइन आ रही है। देखिए माइंड लाइन जो है हम लोगों की थिंकिंग एबिलिटी होती है, हम लोग कैसे काम करते हैं। हर जो इंसान फेलियर होता है ना, वो समझ ही नहीं पाता है कि वो फेल क्यों हुआ, बस उसका डिसीजन गलत होता है। लेकिन वो गलत डिसीजन तो ले लेता है, लेकिन उसको ये समझ में आती है कि वो डिसीजन मेरा करेक्ट था, लेकिन वो फेल हो जाता है। कोई भी ज़िंदगी में कोई भी काम आपका फेल होना, इवन आप जुआ भी खेलेंगे, गैम्बलिंग भी करेंगे, उसमें भी आप अगर हार चुके हैं तो आपका उस टाइम में लिया गया डिसीजन गलत था। वही जो डिसीजन गलत आती है वो हम लोगों की माइंड लाइन से आती है, सोच में क्लियरिटी नहीं आती है। तो ये एक लंबा समय तक चलेगा, जो आपकी 35 तक एज रहेगा। तो जब तक ज़िंदगी में ये कंडीशन रहती है तब तक बड़ी सक्सेस मिलना मुश्किल होती है। लेकिन 35 के बाद माइंड लाइन में सुधार आ रही है, ठीक है, माइंड लाइन उसके बाद सीधी है। तो आफ्टर 35 लाइफ आपकी काफ़ी सुधरेगा, उसके बाद आपकी लाइफ में अच्छी सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगी। माइंड लाइन की लंबाई जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है। तो अगर आप जॉब करते हैं तो एक ही जगह पे बहुत लंबे समय तक आप जॉब नहीं करेंगे। हाँ, एक कंपनी में कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका जो जॉब है वो ट्रांसफरेबल होनी चाहिए। अगर आप एक ही कंपनी में जॉब लंबे समय तक करेंगे तो वो जॉब आपका ट्रांसफरेबल होगा। नहीं तो आप एक कंपनी में 3-4 साल मैक्सिमम 5 साल काम करेंगे, उसके बाद छोड़ के एक नई जगह पे जाएंगे। ये आपके लिए बेनिफिशियल भी है। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बिज़नेस के लिए इस तरीके का जो छोटी माइंड लाइन है वो काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। लेकिन आप, मुझे जो लग रही है आप जॉब के लिए ही है, तो जॉब में आपका ये बदलाव वाला जॉब रहेगा। जॉब आप फ्रिक्वेंटली चेंज करेंगे, ये कंडीशन आपकी रहेगी। लाइफ लाइन की बात करेंगे। लाइफ लाइन की शुरुआत में भी हमें उसी तरीके का जॉब की फॉर्मेशन, उसके बाद चेन लाइन, लंबे समय तक लाइफ लाइन में चेन की फॉर्मेशन करीब करीब 30 तक तो चल ही रही है। तो यहाँ तक तो आपकी तबीयत में थोड़ी प्रॉब्लम रहना, वीकनेस रहना, लेजीनेस रहना, कोई काम करने का मन ना करना, ठीक है ना, ये सब कुछ आपका लगा रहेगा। तो इससे क्या करना है, मेडिटेशन तो एक पहली बात मैं बता चुका हूँ। आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटी या जिम ज्वाइन करिए, एक्सरसाइज वगैरह करिए, ठीक है। उससे क्या होगी, आपकी बॉडी की जो मसल है वो पावर बढ़ेगी, मसल में स्ट्रेंथ आएगी तो आप में कॉन्फिडेंस आएगी। आप जो है आपकी जो लाइफ लाइन है उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, ठीक है। तो एक्सरसाइज करना ज़रूरी है आपके लिए, मेडिटेशन करना ज़रूरी है। नहीं तो 30 तक तो आपकी जो सेहत है उसमें सुधार नहीं आएगी, क्योंकि ये चेन की जो फॉर्मेशन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। देखिए एकदम क्लियरली साफ नज़र आ रही है किस तरीके से फॉर्मेशन बनने में। मैं थोड़ा ड्रॉ करके दिखाता हूँ आप लोगों को कि ये इस तरीके से हो रही है, एकदम जैसे कि चेन बना हुआ है एक। तो ये जो फॉर्मेशन है काफ़ी टफ है, ठीक है। उसके बाद लाइफ लाइन में सुधार आ रही है, लाइफ लाइन में सुधार भी आ रही है, और उसके बाद आपकी लाइफ लाइन से एंजल लाइन भी आ रही है। तो 30 के बाद आपकी लाइफ लाइन में सुधार आ रही है, साथ में एंजल लाइन भी है। तो उसके बाद बहुत कोई दिक्कत आपकी हेल्थ के मामले में नहीं आएगी, लंबे टाइम तक चलेगा ये एंजल लाइन। तो ये आपको लाइफ लाइन की प्रोटेक्शन भी देगा। लेकिन ज़रूरत थी हम लोगों को यहाँ से एंजल लाइन, क्योंकि ये चेन की फॉर्मेशन की जगह में इसकी गार्ड करने की ज़रूरत थी, लेकिन वो आई नहीं। आई कब, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत था नहीं, क्योंकि उसके बाद तो लाइफ लाइन में सुधार आ ही रही है। उसके बाद ये जो है एंजल लाइन आ रही है, लेकिन फिर भी आ रही है, अच्छी बात है। तो 30 के बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कनेक्शन कुछ भी हो, हेल्थ हो, नौकरी हो, पैसा हो, ठीक है, सब में एक प्रोटेक्शन रहेगा। बहुत ज़्यादा दिक्कत आपका दिखेगा भी तो उससे आप फाइट कर लेंगे और उससे जीत भी जाएंगे। तो ये रही आपकी लाइफ लाइन। अभी हम लोग बात करेंगे आपकी फेथ लाइन। फेथ लाइन की बनावट कैसी है। फेथ लाइन की अगर हम लोग देखेंगे तो सीधी जा रही है, ठीक है ना। लेकिन इसकी अगर फॉर्मेशन देखेंगे तो कहीं पे ज़्यादा मोटा, कहीं पे थोड़ी पतली। देखिए यहाँ पे पतला, यहाँ पे मोटा, यहाँ पे पतला, यहाँ पे मोटा, ठीक है। यहाँ पे कोई कट है तो यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल की फॉर्चूनेट साइन भी देखने को मिल रही है। उसके बाद हमें ठीक ठाक तरीके से जाता हुआ देखने को मिल रही है। थोड़ी सी अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें हम लोग को टर्न भी दिखेगी। यहाँ पे देखिए थोड़ी इधर मुड़ रही है। उसके बाद यहाँ पे देखिए थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, बिल्कुल सीधी नहीं है, इस तरीके का थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी भी है। तो यहाँ से हमें पता चल रही है जो कैरियर है आपका शुरू होगा कौन सी एज में, करीब करीब अगले साल ही शुरू हो जाएगी। अभी आपकी 27 है, 26 है, तो इसी एज के करीब या 27 मैक्सिमम, 1 साल के अंदर आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी, ठीक ठाक तरीके का जॉब। अच्छी मतलब ठीक ठाक तरीके का जॉब, उसको आप ठीक ठाक तरीके से ही कंटिन्यू कर पाएंगे,
ठीक है। बहुत बड़ी सक्सेस हमें इस फेथ लाइन में देखने को नहीं मिल रही है। इस एज के करीब एक आपको बड़ी सक्सेस मिलेगी जो एज रहेगी करीब करीब 34-33 के करीब, वहाँ पे आपको एक बड़ी सक्सेस मिलेगी। ये है मनी ट्रायंगल, ठीक है ना। जो लोग आपको सिखाते हैं कि मनी ट्रायंगल ऐसे बनते हैं वो टोटली फेक है। ये कहा गया है किताब में बोलिए या फिर बड़े बड़े जो पामिस्ट है दुनिया भर में जिन लोगों का नाम है, मैं यूट्यूबर की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे कहा गया है फेथ लाइन में ट्रायंगल हो तो उसे मनी ट्रायंगल कहते हैं। ये इंसान, ये सारे यूट्यूबर क्या करते हैं, मरकरी लाइन को जोड़ के ट्रायंगल बना के माइन लाइन के साथ, ये बहुत बड़ी मनी ट्रायंगल है, ये अरबपति बनेंगे। तो ये जो ट्रायंगल बन रही है इतनी बड़ी, तो इनको अरबपति बनना चाहिए था उस हिसाब से, लेकिन ये है नहीं। क्योंकि जिन लोगों के पाम में मरकरी लाइन नहीं होती है उन लोग क्या अमीन नहीं बनते हैं, ना ही करोड़पति बनते, मतलब करोड़पति नहीं बनते, अरबपति नहीं बनते, ज़रूर बनते हैं। उन लोगों के तो मनी ट्रायंगल होती ही नहीं जिन लोगों के मरकरी लाइन ना हो। फेथ लाइन के ऊपर अगर ट्रायंगल बने तो उसे मनी ट्रायंगल समझिए। यहाँ पे भी, और इंडिविजुअल लाइन से होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अचानक से किसी तरीके से बन गया। यहाँ पे भी हमें ट्रायंगल बनता हुआ दिखेगा। हल्का है, अभी क्लियर नहीं है, इसका रिजल्ट मिलेगा तब जब ये क्लियर होगा। लेकिन ट्रायंगल के साथ फेथ लाइन है तो करीब करीब अगर हमें जो देखने को मिल रही है कि 30 के बाद से जो आपकी ट्रायंगल की रेंज है वो शुरू होगी। तो अभी आपकी कैरियर शुरू होगी, इसी एज के आसपास आपकी कैरियर शुरू हो जाएगी, ठीक ठाक शुरू होगी। 30 के बाद से इनमें सुधार आती हुई दिखेगी, अच्छी सक्सेस मिलना। इस टाइम पीरियड में आप अच्छे पैसे कमाएंगे, उस पैसे से आप एसेट बना पाएंगे, चाहे वो घर हो, फ्लैट हो, गाड़ी हो खुद की, ठीक है। ये सारे एसेट भी आप बना पाएंगे। ये आपकी एक अच्छी टाइम पीरियड चलेगी 34 तक। उसके बाद फेथ लाइन में क्या, बहुत कुछ खराबी नहीं है, फेथ लाइन ठीक ठाक ही चल रही है, तो उसके बाद भी आपकी करियर ठीक ठाक चलेगा। लेकिन उसके बाद करीब करीब 40-42 के बाद बहुत सारे हल्के हल्के लाइन जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है। तो 40 के बाद, 40-42 के बाद आप अपने करियर में कुछ इस तरीके का चेंज करेंगे, शायद उसके बाद आप जॉब नहीं करेंगे, कुछ ऐसा काम करेंगे जिसकी जो लॉन्जिविटी है बहुत लंबा नहीं रहेगा। मतलब छोटे छोटे वेंचर हो सकती है कि छोटे छोटे कोई आप काम करें, या फिर कोई कॉन्साइनमेंट ले ले उसका प्रोग्राम। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि आप बिल्डर है, आपने एक ज़मीन खरीदी, उसमें एक बिल्डिंग बनाए, उसको बेच दिया, आपका काम से ख़त्म हो गया 3-4 साल में। तो ये जो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जो प्रोजेक्ट होते हैं उस तरीके का किसी तरीके का काम में आप चले जाएंगे 40-42 के बाद, चाहे वो आपका फील्ड में भी हो सकती है। तो ये रही आपकी कैरियर। अभी हम लोग फाइनेंशियल की बात करेंगे। फेथ लाइन में ट्रायंगल वगैरह सब कुछ है, उसको मनी ट्रायंगल कहते हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन मेन लाइन में डिस्टर्बेंस है, ठीक है। मेन लाइन में डिस्टर्बेंस है। थंब जो है आपकी छोटी है। फेथ लाइन की बनावट बहुत अच्छी मुझे देखने को नहीं मिल रही है। सबसे बड़ी बात जो है मेन लाइन में डिस्टर्बेंस है। सन माउंट जो है आपकी फ्लैट है। तो ये जो सारे कमज़ोरी है ये दिखा रही है कि आपकी जो कैरियर बनेगी वो एक मीडियम लेवल के बनेगा। बहुत बड़े या सीनियर पोजीशन में ये पाम है नहीं, बड़ी सीनियर पोजीशन में जाएंगे बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगा, ऐसा ये पाम हमें अभी तो देखने को नहीं मिल रही है। आगे चल के 4-5 साल के बाद अगर पाम में चेंजेस आ जाए तो दूसरी बात है, लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो में ऐसा नहीं है। थंब छोटी है, ना ही आप बड़े लीडरशिप दे पाएंगे। आपको ऑलवेज जो है ऐसा ही करना पड़ेगा कि दूसरों के अंडर काम करना पड़ेगा। और जो फाइनेंशियल कंडीशन हमें देखने को मिल रही है वो हमें आपके खुद के ये किया गया इनकम में बहुत ज़्यादा तरक्की देखने को नहीं मिल रही है। मतलब आप अगर खुद के इनकम से ही अपनी दिन गुजारेंगे, ज़िंदगी गुजारेंगे, तो आप हायर मिडिल क्लास वाली इकोनॉमी ही मैक्सिमम आप लीड कर पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अपर अमाउंट की आफ्टर ऑल जगह ठीक ठाक मिल रही है। तो और पेरेंटियल जो एसेट है उसकी साइन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो पेरेंट्स से दिया गया हुआ एसेट आपके पास ज़्यादा होने का ही चांस है। मतलब दूसरों से मिलने वाली जो एसेट है या फाइनेंस है या पैसा है वो आपको ज़्यादा मिलेगा, ना ही आप खुद ज़्यादा कमाएंगे। तो ये पाम हमें इसी तरीके का समझ में आ रही है प्रेजेंट टाइम में। तो इसी के साथ साथ इस एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे, एक नई पाम लेकर आएंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।